1989। इस साल एक 16 साल का लड़का सियालकोट सीरीज में वकार यूनिस जैसे बड़े खतरनाक गेंदबाज के सामने खेल रहा था और एक सीधी बाउंसर आई और उसके नाक पे लग गई। बहुत तेजी से खून बहने लगा और उसको बोला गया कि रिटायर्ड हर्ट होके वो बाहर चला जाए। उसने चिढ़कर मना कर दिया। उसने बोला मैं खेलेगा। ये दो शब्दों ने क्रिकेट इतिहास को बदल के रख दिया। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान, आज उनका 50वां जन्मदिन है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो का मुद्दा ये है कि सचिन को ही भगवान का दर्जा क्यों मिला। क्रिकेटर्स बहुत हुए हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स हुए हैं, आज उनके रिकॉर्ड्स भी बहुत तोड़े जा रहे हैं, बट फिर भी उनकी जगह कोई नहीं ले पाया। मुझे आज भी याद है जब सचिन क्रीज पे होते थे तब हमारी धड़कनें बड़ी तेज होती थी कि कहीं सचिन आउट ना हो जाए। और सचिन की जब सेंचुरी हो जाती थी पूरे देश का दिन बन जाता था, और अगर सचिन आउट हो जाता था तो पूरा देश मायूस हो जाता था। हमने वो घड़ियां जी हैं इस क्रिकेट की। ईयर 1989 था। 16 साल का सचिन तेंदुलकर सियालकोट सीरीज में टेस्ट डेब्यू किया उसने पाकिस्तान के अंदर। और उस टाइम पाकिस्तान के बॉलर्स के अगर हम नाम सुन लें, वसीम अकरम, अब्दुल कादिर, वकार यूनिस, बड़े खतरनाक घातक गेंदबाज थे। और इनके सामने 16 साल का लड़का पहली बार खेला और जैसे ही क्रीज पे आया तो बाउंसर्स, रिवर्स स्विंग्स जब इन्होंने खेली तो इनको पता चल गया कि रॉनेस एक्सपोज हो गई सचिन की, कि उनको कहीं ना कहीं डर लगा। पहली बार सचिन अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मुझे सेल्फ डाउट हो गया था कि मैं शायद यहाँ बिलोंग ही नहीं करता, मैं गलत जगह आ गया हूँ, ये गेम मेरे लिए है ही नहीं। और जब वो ड्रेसिंग रूम में गए तो कुछ प्लेयर्स ने उनको ये तक बोल दिया कि बेटा ये स्कूल का क्रिकेट नहीं है ना, और ये तो गलत जगह आ गया है। और स्लेजिंग भी करते थे पाकिस्तानी प्लेयर्स, बच्चा बच्चा बोल के उसको। तो सचिन को ये समझ आ गया था कि पता नहीं मैं यहाँ पर खेल पाऊंगा नहीं पाऊंगा। जब सेकंड मैच में वो खेलने गए तो सचिन ने एक ही चीज़ सोची थी कि मुझे फेमिलियर होना है इनकी बॉलिंग के साथ, कुछ भी हो जाए कैसे भी मुझे आधा घंटा तो निकालना ही है, अगर मैंने कुछ समय निकाल दिया तो मैं खेल लूंगा। वो बोलते हैं कि सबसे मुश्किल घड़ियां थी सचिन की, और आज भी उनको वो वहाँ की घड़ी याद है। वो बार बार क्लॉक की तरफ देखते रहे लेकिन स्कोर कार्ड की तरफ उन्होंने एक बार भी नहीं देखा। आधा घंटा निकाल दिया, कुछ फेमिलियर हुए। तो इसी तरीके से 4 मैच गए और जो आखिरी मैच था चौथा मैच जो सीरीज का था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस मैच में बहुत ही भारत का बहुत कम स्कोर था, 4 विकेट जा चुके थे और इंडिया चाह रही थी उस मैच को ड्रॉ करवाना। लेकिन जब लगभग हाथ से निकल चुका था, सामने नॉन स्ट्राइक पे नवजोत सिंह सिद्धू खेल रहे थे और सचिन तेंदुलकर खेलना है। रवि शास्त्री, श्रीकांत, अजरुद्दीन जैसे बड़े बड़े प्लेयर आउट हो चुके थे। तो जब सचिन क्रीज पे आए तो जैसा मैंने कहा कि सीधा एक बाउंसर लगी वकार यूनिस की उनके नाक पे और बहुत तेजी से खून बहने लगा, उनका पूरा शर्ट खून से भर गया। और नवजोत सिंह सिद्धू भी उस टाइम ऐसे तेज बॉलर से डर रहे थे। बोलते हैं कि वो जो पिच था वो बड़ा ग्रीन था, और जितना ग्रीन होता है उतना फास्ट होता है। प्लेयर्स खुद बोलते थे ऐसा फास्ट पिच हमने कभी देखा ही नहीं। 150 की स्पीड से ये लोग खेल रहे थे। 28 साल का नवजोत सिंह सिद्धू सामने खेल रहा था। वो खुद डर गया था उस टाइम कि यार किसी तरह मैं आउट होकर बाहर निकल जाऊं, मेरी नई नई शादी हुई है, कभी हाथ पे लग रही थी, कभी पेट पे लग रही थी बॉल। लेकिन ऐसे में सचिन के सीधे नाक पे लगी और खून बहने लगा। इसको प्लेयर ने, नवजोत सिंह ने बोला कि यार तू रिटायर्ड हर्ट होके चला जा, कोई बात नहीं, बाद में आ जाना वापस। लेकिन इसने इरिटेट होकर मना कर दिया, बोला मैं खेलूंगा करके, और ये वापस क्रीज पे खड़ा हो गया। सब बड़े आश्चर्यचकित थे। जावेद मियांदाद ने सीधा उसको बोला अरे तू चला जा, तेरा नाक टूट गया, तू कैसे कर लेगा, मर जाएगा तू। लेकिन ये खेलने को रेडी हुआ और अगली ही बॉल पे इसने जड़ के एक चौका मारा और वकार यूनिस की आंखों में आंखें डालकर देखा, जो बड़े बड़े प्लेयर्स की उस टाइम हिम्मत नहीं होती थी। वहीं से सचिन तेंदुलकर ने एक नई दिशा पकड़ी थी, और ये जो 2 वर्ड्स थे मैं खेलूंगा, ये इन्होंने इतिहास बदल दिया। क्योंकि हो सकता था यहाँ से डर के इनका करियर भी खत्म हो सकता था, लेकिन एक डिसीजन और बहुत मुश्किल डिसीजन लिया सचिन तेंदुलकर ने। ये इंसान डरा, लेकिन फिर भी इसने अपने डर को आंखों में आंखें डाल के फेस किया। इसीलिए कहीं ना कहीं हम सचिन को ऐसा भगवान का दर्जा देते हैं, क्योंकि इतनी मुश्किल इन्होंने झेली है उस समय में। और यही एक कारण है। अगर हम इनके बचपन का भी पास्ट की बात करें तो बोलते हैं कि जब 12 साल की उम्र में थे तो इनको क्लियर हो गया था कि मैं इंडिया के लिए खेलूंगा। उस टाइम इनको कभी डाउट नहीं आया कि मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा नहीं आऊँगा, या
कंपनी मैं इंडिया की टीम में खेल पाऊंगा नहीं पाऊंगा, सिलेक्ट होऊंगा नहीं होऊंगा, नथिंग। ही वॉज क्लियर, मैं इंडिया की टीम के लिए खेलूंगा। और स्कूल से वापस आके 2-2 घंटे दूर 2-3 बसें चेंज करके ये कोचिंग के लिए जाते थे। और जो इनके भाई था उनका इन पे बड़ा आशीर्वाद था, उन्होंने विजन दिखाया था इसको इंडिया की टीम में खेलने के लिए। तो दिस इज़ द रीज़न, परसीवरेंस, जो इनका गोल का परसीवरेंस था कि कुछ भी हो जाए, इतना मुश्किल फेज भी आया लेकिन इन्होंने डर का सामना करके खेला। और दूसरी चीज़, जैसे जैसे हम इनको देखते गए आगे, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स इन्होंने बनाए, लेकिन कभी भी इनकी आंखों में, इनके शब्दों में कभी घमंड नहीं दिखा, विनम्र थे। वही फ़र्क है सबसे बड़ा आज के जो प्लेयर्स में, जिनका रिकॉर्ड भी तोड़ रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो कैसी कैसी बातें करते हैं, उनकी बातों से घमंड लगता है हमको, अग्रेसिव प्लेयर्स हैं, लेकिन ये इंसान हमेशा से बहुत ही विनम्र रहा है। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि हमने भगवान का दर्जा दे दिया। और जब ये आउट होते थे तो पूरा हिंदुस्तान आउट होता था, ये सेंचुरी मारते थे तो पूरा हिंदुस्तान सेंचुरी मारता था। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि आज भी हम इस इंसान को उतना ही याद करते हैं। और सचिन एक बार नाम कहीं आ जाता है तो दिल खुश हो जाता है और स्माइल आ जाती है हम सभी के चेहरों पे। तो यही एक कारण है कि सचिन तेंदुलकर भगवान कैसे बने।